यहां पर देखिएगा, कहां पर 3 कहां पर 5। देखो भाई इससे समझिए, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिएगा ये जितना भी पूरा ब्लू दिख रहा है इसे ही कहते हैं मालवा का पठार, प्लूटो ऑफ मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे इसे कहते हैं मध्य उच्च प्रदेश, सॉरी मध्य भारत का पठार। क्या कहा जाता है? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दो चीज हो गई, पहला है आपका मध्य भारत का पठार, दूसरा है आपका मालवा का पठार। ऐसे क्रम से बता रहा हूं। तीसरा यहां पर देखेंगे तो ये तीसरा लिखा हुआ है आपका पूरा ग्रीन, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। समझ में आ रहा है? चौथा आता है आपका ये वाला रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। और पांचवा आता है, जितनी भी हरी हरी लाइन दिख रही है ये पांचवें नंबर पर आती है, नर्मदा, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप सभी को? ओके हाँ बेटा वही हल्का सेम रखो, कोई समस्या नहीं है, वही का वही रखो। अब यहां पर देखो बारीकी से समझो मेरे दोस्त कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, इन पांचों को एक साथ मिला दो, इन पांचों को एक साथ मिला दो तो ये पूरे 5 के 5 यहां से लेकर ये नर्मदा सोन घाटी के ये ऊपर ऊपर तक के ये पांचों के 5 अगर एक साथ मिला दिए जाए तो ये मिलकर बन जाते हैं आपका मध्य उच्च प्रदेश। पांचों के 5 मिलकर क्या बनते हैं? मध्य उच्च प्रदेश। अब समझना मध्य उच्च प्रदेश के कितने भाग? मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग। कौन कौन से 5 भाग? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार। अब आपसे अगर आए, अब ध्यान से सुनना, कल को आपको एक प्रश्न आएगा कि निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग अर्थात जियोग्राफिकल पार्ट कौन सा है? अब आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा मालवा का पठार है। कोई बात नहीं, पर ये तो सोच भाई मेरे कि मालवा के पठार और इसके साथ में और 4 को मिला दो तब जाकर बनता है मध्य उच्च प्रदेश। तो क्लियर सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र किसमें आता है? मालवा के पठार में ऑप्शन ए, मध्य भारत के पठार में ऑप्शन बी, रीवा पन्ना के पठार में ऑप्शन सी, या मध्य उच्च प्रदेश में ऑप्शन डी। मध्य उच्च प्रदेश में आएगा क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश की तो बाकी सब भाग है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके समझ में आया भाई? ओके भाई बढ़िया संजय प्रजापति, धन्यवाद भाई। अब आपको लग रहा होगा कि सर छठा और सातवां बताओ, तो छठा आता है आपका यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह है आपका छठा। और बच गया आपका टोटल सातवां, तो टोटल सातवां आता है ये, इसे कहते हैं बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, प्लूटो ऑफ बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। अब बताओ कुल मिलाकर कितने होते हैं? 7, ये लिखे 7। मध्य उच्च प्रदेश के कितने होते हैं? 5, तो ये लिखे हुए शुरू के 5 जिनमें 1 2 3 4 5 नंबरिंग है। और मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो होते हैं 3। पूछो कैसे? पहला होता है मध्य उच्च प्रदेश जिसके 5 हो गए, इसको एक ही गिनो मुख्य रूप से मेनली। दूसरा होता है आपका ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसे दूसरा गिनो। और तीसरा होता है आपका बघेलखंड का पठार, इसे गिनो। तो कुल मिलाकर 7, मुख्य रूप से 3 और मध्य उच्च प्रदेश के 5। ये सब इसी बोर्ड पर स्क्रीनशॉट लो और बाद में और आराम से पढ़ना।